नेशनल हाईवे 19 पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में और एमएसपी की मांग को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अब किसानों के धरना स्थल पर ब्रज क्षेत्र महिला कलाकार रागनियां व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। समय समय पर धरना स्थल पर चौपाई, रागनी व होली के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में किसान धरना स्थल पर पहुँचते हैं। भले ही लंबे समय से केंद्र सरकार किसानों को बातचीत का न्योता नहीं दे रही हो, फिर भी किसानों के हौसले पस्त होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि किसानों के धरना स्थल पर रोजाना रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कभी धरना स्थल पर चौपाई प्रतियोगिताएं की जाती हैं, तो कभी किसानों के धरना स्थल पर रागनियां प्रस्तुत होती हैं। कलाकार अपनी चौपाइयां व रागनियों के प्रति किसानों का मनोरंजन तो करते ही रहते हैं, साथ ही कृषि कानूनों के होने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी किसानों को जागरूक कर रही हैं। रोजाना धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हैं और यह कहते नहीं थकते कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा, एमएसपी पर कानून नहीं बनता, किसान घर वापसी नहीं करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 52 पालों के नेतृत्व में किसानों का धरना लगातार जारी है। जो भी आदेश संयुक्त किसान मोर्चा करता है, पलवल के किसान बखूबी के साथ उसे निभाने का काम करते हैं। वहीं 26 मार्च को होने वाले भारत बंद की तैयारियां भी पलवल के किसान नेताओं ने शुरू कर दी है। किसान नेता जगन डागर और मूलचंद बड़गुज्जर ने कहा कि अपने हकों की लड़ाई के लिए लंबे समय से सड़कों पर बैठे हैं और सरकार हठधर्मी पर अड़ी है। सरकार को किसानों की पीड़ा नजर नहीं आ रही। इन 3 महीनों के अंतराल में आंदोलन के जो परिणाम आने चाहिए थे, वे सरकार की संवेदनहीनता के कारण नहीं आए हैं। सरकार सहानुभूति पूर्वक किसानों की बातों पर विचार करने को तैयार नहीं है, लेकिन यह भी निश्चित है कि केंद्र सरकार को ये तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे व एमएसपी की गारंटी देनी होगी, तभी किसान घर वापसी करेंगे। इस समय पूरे देश का किसान जाग चुका है। चारों तरफ एक ही माहौल है कि ये सरकार किसान विरोधी है, पूंजीपति व कॉरपोरेट के समर्थन में नए नए बिल लेकर आ रही है, जिससे पूरे देश का भविष्य खतरे में दिखाई देता है। सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। किसान देश की रीढ़ है। जब किसान को आत्मनिर्भर होगा तो देश भी मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रागनियों के द्वारा धरने पर आने वाले किसानों को जागरूक किया जाता है, ताकि वो अपने अपने गांवों में जाकर लोगों को कृषि कानूनों के खिलाफ जागरूक कर सके और किसान आंदोलन और मजबूत हो। जब किसान जागरूक होंगे तो आंदोलन मजबूत होगा और आंदोलन मजबूत होगा तो केंद्र सरकार को झुकना होगा, किसानों की जीत होगी। यहाँ बिल्कुल अपना हमारी भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, हमारी ब्रिज भूमि का तो ये एक माहौल है ही। यहाँ तो दूसरे को खुश रखना, अपने आप को हर परिस्थितियों में खुश रखना, खुश रहना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति है। उसी से आज हमारी माता और बहनें किसानों के लिए जो अपना लोकगीत बना के लाई हैं, वो अपना सुना रही है और उसका आनंद हमारे जो बुजुर्ग हैं, अपनी हंसी मुखी का जो यह माहौल है, होली मिलन भी है, तो उसका आनंद ले रहे हैं। और हमारी माता और बहनें कि जो हमारी सभ्यता एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे का ये माहौल चल रहा है। कुल 100% हमारे किसानों की जीत होगी। 100% इसमें बीजेपी सरकार, पूरे भारतवर्ष की सरकार घबराई हुई है और उन्होंने बिल्कुल मानना है, देर सवेर तो उन्होंने बिल्कुल यही मानना है कि भाई हमें किसानों की जीत बिल्कुल सुनिश्चित, जीत निश्चित तौर पर दिखाई दे रही है। मथुरा से हुरियारियों की टीम आई थी जिन्होंने भजन की और होली के प्रोग्राम प्रस्तुत किए थे। ये किसान आंदोलन है। हमारे यहाँ ब्रज संस्कृति चलती है, जैसा कि फागन महीना है। फागन महीने में अपना हमारे होली के प्रोग्राम चलते हैं कंटिन्यू, और हमें तो धरने पे जब तक रहना है, इसी तरह से अपना मनोरंजन के साथ साथ धरने को आगे बढ़ाना है। देखिए, ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि हमें कब तक किसानों को रोड पे बिठा के रखेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो हमारी ये लड़ाई है, ये हमारे फसल और नस्ल की लड़ाई है। इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितना भी लंबा चलना पड़े। देखो, हमारा ऐसा है, बिरजित क्षेत्र है और फागन का महीना है, तो रंगल मंगल भह रहे हमारे, रंगल मंगल करा रहे हैं अपनो। क्या करें भाई, मोदी सरकार तो सुन नहीं रही है हमारी, और हम जिम्मेदार आदमी हैं। हमारा जो है फागन को जो महीना है, यू रंगल मंगल हो है। हमारा यूपी क्षेत्र है, ब्रिज क्षेत्र बोल रहे हैं हमारे। हम जो है रंगल मंगल करते रहे हैं। हम जो है मतलब ये मोदी सरकार देखे कॉलोनों मोने और जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं करेगी, जब तक हम वापस नहीं जाएंगे। अरे धरना पे आओ, धरना स्थल पे बैठे हैं हम। जब आप वोट मांगने जाओ तो मतलब ये घरन में जाओ। अब धरना पे आपने में कौन सा हमें समझाओ भाई, हमें ये कानून है,
कानून जब आप हमें नहीं बता रहे, इसमें धौंधलेबाजी हमें दिख रही है, तो भाई हम नहीं मानेंगे। जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होंगी हम अड़े रहेंगे।